मांडर का 23 तारीख का घटना आपको याद होगा। एक 8 क्लास का बच्चा के साथ में तबातोड़ चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया गया था। इतना जख्मी कि उसे वेंटिलेटर में रखना पड़ा और आज भी वो इलाजरत है। आज हम उसी गांव पे हैं और ये आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। ये जो प्रवीण कुमार साहू है जिसे चाकू मारकर उसके घायल कर दिया गया था, ये उन्हीं का आवास है, ये उन्हीं का घर है और यहाँ पे सभी ग्रामीण उनके साथ में हैं। और एक चीज हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो मारने वाला है वो भी इसी गांव का है, सुमित उरांव। आपको उसका घर भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। आपको यहाँ से महज हमको लगता है 10 कदम की दूरी पे उसका वो घर है, जो पोल के जस्ट आपको सामने दिख रहा होगा, जो प्लास्टर नहीं किया हुआ, वो उनका घर है। और ये प्रवीण कुमार का साहू का ये घर है। आखिर ऐसा क्या बात हुआ होगा दोनों के बीच में कि उसको स्कूल परिसर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे वो। जैसे ही वो स्कूल परिसर से बाहर निकलते हैं उसके ऊपर तबातोड़ चाकू से हमला कर दिया जाता है। आखिर क्या वजह रही होगी? ग्रामीणों से बातचीत करने में एक और चीज सामने आ रहा है कि उनके पीछे और एक साल पहले भी उनके ऊपर मतलब मारपीट किया गया था। आखिर क्या कारण है, किस वजह से उनके साथ में इस तरह से मारपीट किया गया था, वो खास बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ में ग्रामीण भी है यहाँ पे, और दोनों के बीच में प्रवीण और सुमित के साथ में किस तरह का रिश्ता था, क्या इसके साथ में पहले से दुश्मनी थी, दुश्मनी भी है तो किस वजह से दोनों के बीच में दुश्मनी है, ये सभी जानने का बात होगा। क्योंकि 8 क्लास का बच्चा आप खुद जान सकते हैं कितना कम उम्र का है वो, और उनके साथ में आखिर इस तरह से जानलेवा हमला ये कहाँ तक सत्य है, ये सभी तथ्यों पे बातचीत करने के लिए हम खासकर इसी गांव पे मौजूद है और यहाँ के ग्रामीण भी हैं कि हम ये चीज जानना चाहेंगे कि सुमित जो है उनकी प्रवृत्ति किस तरह की थी और जो प्रवीण कुमार साहू है उनका नेचर किस तरह से था। अब सुमित को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसा था लड़का? लड़का तो सीधे साधा था, लेकिन अब का दुश्मनी था तो अब वही सब जानेगा ना, हम का जानेंगे। अच्छा, अब प्रवीण को भी जानते होंगे? हाँ हम ये घर का बच्चा को नहीं। हाँ तो हम लोग का लड़का है। आप लोग का लड़का हाँ, है? अच्छा। बड़ी मम्मी है। अब उसकी बड़ी मम्मी है। हाँ। अच्छा, ये जो घटना हुआ वो मतलब 23 तारीख का घटना था ना, कैसे आप लोग को पता चला, क्या हुआ? हम लोग रोपा रोपने गए थे तो हम लोग को कोई फोन किया कि इसको थी मिशन में चाकू मार दिया। अच्छा। तो पहले भी क्या गांव, अब तो गांव घर में होंगे, आप उसकी बड़ी मम्मी है, तो कैसा रिश्ता था उसका सुमित के साथ में? अब सब साथ में रहते थे तो अब का दुश्मनी था तो नहीं हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब कभी वैसा आभास भी नहीं हुआ। ये हमारे साथ में उनकी बड़ी मम्मी है। उनका कहना है कि ये अचानक इनको खबर मिला कि वो स्कूल परिसर मतलब बाहर ही उसे चाकू से हमला कर दिया गया था। फिर हमारे साथ में फिर ग्रामीण है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ की सभी महिलाएं हैं और कुछ दादा लोग भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप प्रवीण को जानते हैं? हाँ जानते हैं प्रवीण को। कैसा प्रवृत्ति का था वो? देखिए ऐसा है ना कि मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी में है, पर इतना जानते हैं कि दोनों लड़का जो है ना तो साथे में रहते थे। अब इस तरह का अचानक जो घटना घटा, हम लोग दोनों दोस्त थे क्या? दोस्त ही थे एक समय में। एक समय में माने दोस्त ही थे। हाँ। और आना जाना भी लोग हम देखते थे, पर अभी इतना समझ में नहीं आया कि अचानक इस तरह का घटना क्यों हुआ। हम लोग कभी समझ से थोड़ा परे हैं। अच्छा, कभी वैसा दोनों आप लोग तो यहाँ पे मतलब सामने रहते हैं, दोनों के बातचीत में वैसा कभी घटनाक्रम नहीं लगा कि क्या कि कुछ तो इन लोग में नहीं? देखिए मेरा घर यहाँ से करीब दूसरा टोला में है, समझ गए ना, तो हम तो उतना नहीं कह सकते हैं, पर साथ में दोनों को देखते सी थे। अच्छा, कुछ नशा वगैरह भी करता था? नहीं, इसके लिए तो अगर हो सकता है नशा भी करते होंगे, तो आजकल तो कोई पता नहीं चलता है ना क्या नशा किया है क्या नहीं उसको, मगर जो भी हुआ नशा का ही हालत से हुआ। प्रवीण कुमार साहू जो है ये तो 8 क्लास का बच्चा है, तो इसमें कोई नशा वगैरह वैसा जैसे कुछ करते थे या नहीं? नहीं, इस तरह का तो हम नहीं कह सकते नशा के बारे में। और प्रवीण जो है सुमित उरांव, नहीं उसके बारे में नहीं जानेंगे, बस इतना ही जानते हैं हम ना कि दोनों साथ में ही रहते थे। और दोनों एक साथ में रहने के बावजूद
कुछ ही लोग का सुनने में आया है कि 1 साल पहले भी कुछ मैटर हुआ था। अच्छा और उसके बाद जो दोबारा फिर नया से कांड हो गया है। अच्छा अच्छा तो हम लोग को भी खराब लगता है ना कि गांव घर में इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो 1 साल पहले मतलब किस बात को लेके इस तरह से घटना, मतलब वो भी कुछ हमको पता जानकारी नहीं है, आपको? उतना जानकारी नहीं है, पर इतना है जानकारी है कि साथ में लोग हुआ था झगड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ से कुछ दूरी है 3-4 किलोमीटर हाँ। चंदरी में, उधर कुछ हुआ था वो लोग का आपस में। आपस में ही तो कभी 3-4 वैसे लड़का थे। जानने का मतलब जानना चाहे आप लोग कि किस पता ही कारण नहीं से चला, वैसा? उनका गार्जियन जानकारी देगा तब ना। हाँ। और घर का मैटर घर में रख लिए, हम लोग कैसे जानेंगे? अच्छा, ना इस घर वाला को ना पता बताया। चला ना उस घर पता वाला तो चला, घर वाला कैसे नहीं चला, हाँ। कोई जाहिर नहीं किया एक दूसरे से। अच्छा तो गाँव वाला कैसे जाएंगे? ग्रामीण को पता चलेगा तभी ना इस हाँ, मैटर में कुछ बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ऐसे मतलब होगा। आपस में ही झगड़ा हुआ, और वही आपस में सुलझ गया। हाँ, इस मैटर को आगे बढ़ा ही नहीं तो जानिए कैसे हम। अच्छा, एक चीज यहाँ ग्रामीणों से बातचीत करके एक चीज सामने आ रहा है कि ये घटना जो है आज से ठीक 1 साल पहले भी दोनों के बीच में घटना हुआ था। हालांकि जैसे बातचीत के क्रम में ये पता चल रहा है कि दोनों जो थे बहुत अच्छे दोस्त से, साथ में उठना बैठना था, और 1 साल पहले किसी चीज की किसी बात को लेकर दोनों के बीच में आपसी मतलब असहमति बनी होगी और दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ होगा। लेकिन आज ठीक 1 साल के बाद जिस तरह से उसके ऊपर हमला किया गया था, ये काफी सोचने वाला बात है। आखिर ऐसा क्या बात रहा होगा कि उसके ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला किया गया। हमारे साथ में फिर यहाँ की महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर दोनों की प्रवृत्ति कैसी थी, दोनों कैसे नेचर के थे। प्रवीण कुमार साहू कब जानते हैं? हाँ जानते हैं, हम भतीजा है मेरा, उसका भतीजा चाची है। अच्छा, मतलब कैसा था, किस तरह का लड़का था वो? अच्छा लड़का था। अच्छा लड़का था। हाँ। किसी से लड़ाई झगड़ा झगड़ा नहीं करता था किसी से। हम स्कूल जाता था, स्कूल से आके उस बकरी उकरी खेत तरफ खुटल रहता था, उसको लाने जाता था। अच्छा अच्छा, लेके तो घर में आता था, शाम होता था पढ़ाई करने बैठता था। हाँ। मतलब घर में भी किसी से वैसे कोई बात को लेके ऊंचा आवाज में बोलना चाहे ऐसा कुछ नहीं? नहीं, वो सब के बारे में। और कोई कुछ होता था तो दबाता था वो लड़का को, मत ऐसा करो कह के। अच्छा अच्छा अच्छा, कह के बोलता था। मतलब बिहेव में भी सबसे सोवर से रहता था, अच्छा से बातचीत हाँ, बात सब अच्छा से करता है। हाँ, तो आप उसको प्रवीण उसको सुमित को भी जानते होंगे? हाँ, कैसे जानते हैं? कैसा है सुमित? वो भी तो ठीक ही था, पर फिलहाल में इसे कैसे हो गया हम नहीं जानेंगे। वो भी ठीक, उसको भी जो काम करने के लिए अरहाते थे करने के लिए वो भी कर देता था, पर फिलहाल में ऐसा कैसे हुआ उसको कह नहीं सकते हैं। कभी एक और एक चीज बातचीत अभी जैसे सुनने को मिल रहा है कि 1 साल पहले भी लोग के बीच में घटना वैसा हुआ था ये तो सब बात। कभी मतलब आप तो चाची है, माँ से बढ़कर आदमी चाची को मानता है, कभी ऐसा मन में आशंका नहीं हुआ कि क्या बात को लेके लोग में बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था? कभी जानने का कोशिश किया आप? तो ना उस बारे में तो नहीं चर्चा हुआ, बस एक ही दिन हुआ, उसके बाद हम लोग भी गाँव में नहीं कुछ किए। एक दिन क्या चर्चा हुआ, क्या बोले उस दिन? मतलब खाली यही लड़ाई मार रहा था कंदरी मोड़ में, कह के वो आके घर में बताया था। हाँ। तो का के कारण से बताया उसको, हम लोग भी नहीं किए कि बच्चा किसी तरह हुआ होगा कह के हम लोग छोड़ दिए। अच्छा, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो इस सुमित जो है कितना साल का है? 22 साल का है। 22 साल का। और प्रवीण 14 साल का है, पर अभी देवल है अथी में 16 साल दे दिया। 16 साल दे दिया है। मतलब 22 साल का वो है और 14 साल का ही है, तो कभी मतलब एक दोस्ती का भी एक जमीन आसमान का थोड़ा सा फर्क है, अपना लेवल से भी नहीं है। हाँ। फिर भी आखिर दोनों को मारने के पीछे का कारण क्या लगता है आपको? कारण वही तो नहीं जान रहे हम लोग, कारण का हुआ सो वही तो नहीं समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है। पहले कभी देखते लड़ते उड़ते तब ना, और फिलहाल में कि धमकी उमकी देता, तो फिलहाल में अचानक ऐसा हो गया तो कैसे कर सकते हैं? दोनों के बीच में दोस्ती भी ठीक? हाँ ठीक है था, बकरी उकरी लेके आता था तो बात उत करता था, देखते थे। अच्छा, ये प्रवीण की चाची है और इनसे एक चीज और समझ में आ रहा है कि दोनों में घनिष्ठता जो है काफी अच्छा था, लेकिन एक अच्छे मित्र होने के नाते भी दोनों के बीच में ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि आखिर उसको जान से मारने का प्लान किया गया, उसे जान से मारने की धमकी नहीं बोलेंगे, उसे हमला कर दिया गया। अगर हो सकता है आयन वक्त पर उसे अस्पताल ना पहुंचाया जाए, हो सकता था वो अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। ये फिर यहाँ पे हम ग्रामीण है, खासकर हम ये चीज आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दोनों दोस्तों के बीच में ऐसी क्या बात हुई, क्या चीज ऐसा हुआ कि अगला को उनके ऊपर इस तरह से हमला करना पड़ा, वो भी दिन दहाड़े। आपको मिशन जो स्कूल है उस स्कूल का नजारा भी हम दिखा चुके हैं आपको। ये ओन रोड है, ओन रोड में इस तरह से घटना घट रहा है। फिर यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उससे जानना चाहेंगे।
आप तो जानते हैं प्रवीण को? हाँ जानते हैं। आप कौन हुए उसका? दादी। दादी हुए। हाँ। आप तो बहुत पहले से जान रहे हैं उसको, बचपन से देखे बचपन से देखे हैं। कैसा था, कैसा है सुमित? ठीक है, अच्छा है, सीधा प्रवीण लड़का कैसा था। है? ठीक है, अच्छा लड़का था। अच्छा लड़का है। हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था किसी से। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। आप तो दादी हैं, आपको तो सब कुछ खुल के बताता होगा आपको। नहीं, हमारा घर आगे है। आगे है। इधर नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। अच्छा। इसका तो ही घर है। हाँ हाँ, वो तो देखे। हाँ, कभी कभी अच्छा। आते हैं। ये लोग भाई बहन कितना है ये लोग, प्रवीण लोग? तीन भाई। 3 भाई है, तो उसमें ये प्रवीण कौन सा नंबर में है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। अच्छा। और उस सुमित को भी जान रहे होंगे? हाँ, उसको भी जानते हैं। उसको भी जानते, दोनों साथ ही रहता था। हाँ, तो दोनों साथ रहते हैं, तो इधर हम लोग आना जाना नहीं करते हैं उतना। हाँ। हम लोग इधर रहते हैं। अच्छा हम चलिए। लोग का स्कूल का पीछे घर है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए। सबसे मेन चीज, एक हैरान कर देने वाला बात ये एक सामने आ रहा है कि दोनों आखिर दोस्त है, साथ में रहते, दोनों के बीच में अच्छा संबंध था। आखिर ये घटना क्यों घटा, इसका अभी तक कारण नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हम सभी से जानने का कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा घटना के पीछे का कारण क्या है। आप कौन हुए प्रवीण के? रिश्ता में क्या लगते हैं? भाभी लगेंगे। मेरा घर तो पड़ोसी थोड़ा ही दूर, है आप लोग भी? अच्छा अच्छा। दूर पे है। प्रवीण को तो शुरू से ही जान रहे होंगे आप लोग? हम जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि लोग पहले से दोस्ती यारी है, वो भी हमको पता नहीं है। पता था। नहीं। अच्छा, नेचर का कैसा है लड़का? नेचर तो इनका ठीक ठाक है। ठीक है। हाँ। पीने खाने वाला वो वैसा हमको जानकारी तो नहीं है। नहीं जानकारी है। अच्छा। मतलब खाना। सबसे अच्छा स्वभाव है, झगड़ालू किस्म का है, नहीं है, कैसा है? वैसा तो हमको पता ही नहीं है। नहीं पता है। अपने माता पिता से किस तरह से बिहेव करता था, क्या है वो सब? अब इतना कम उम्र का लड़का तो खुद कैसे झगड़ा उल्लू हो सकता है? अपना घर माता पिता पे ही तो डिपेंड वो था। इतना बड़ा ही नहीं हुआ था कि वो अपना घर पे लड़ाई करने लायक हो। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, किसी किसी का नेचर एक होता है ना, बच्चा रहता है, जिद्दी टाइप का है, या फिर माता पिता जो बोलते हैं उसी पे रहता था, किस तरह? हम वो चीज जानना चाह रहे हैं। वो पता तो नहीं है कि वो घर में किस तरह से जिद्दी था या क्या था। हम लोग को कोई बताया तब तो जानेंगे कि वो किस तरह का है। घर का अगल बगल का या तो अपना घर का ही जान पाएगा कि वो किस तरह से था। आप कौन है? उसका बड़ी माँ है। अच्छा, आपके साथ में कैसा था बिहेव प्रवीण का? हम तो ठीक है, देख रहे थे, दुकान कभी जाता था बिस्कुट बिस्कुट खरीदने, तो हम तो लड़का को जहाँ तक जानते हैं हमारा देखने सब ठीक है था। ठीक ही था हमारा देखने सब। इधर अब घर आंगन में क्या व्यवहार तो नहीं बता सकते हैं। चलिए ठीक है। हमारे साथ में फिर उसी उम्र के बच्चे हैं, हम उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। कहीं कि बड़ों से हो सकता है प्रवीण का बिहेव एक आदर रिस्पेक्ट वाला हो, लेकिन एक हम उम्र के बच्चे अगर रहते हैं ना, तो उनके साथ में बच्चे खुल के सामने आते हैं। हम उनसे भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे। प्रवीण को जानती हो भैया तुम? आओ ना इधर। नहीं, तुम जानता है ना? आओ ना इधर, आ जाओ। प्रवीण कौन है तुम्हारा? मेरा भैया है। भैया है? अपने भैया है? नहीं, मेरा बड़ी मम्मी का बेटा है। बड़ी मम्मी का बेटा है। हाँ। अच्छा, कैसा है प्रवीण दादा तुम्हारा? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। अच्छा, कभी डांटता था तुम लोग को? नहीं। नहीं, प्यार से रहता था। कभी खाने के लिए पैसा मांगते तो भी देता था। देता था। हाँ। अच्छा अच्छा, कभी डांट डपट नहीं करता था? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। इनका ये छोटा भाई है, और इनका कहना है कि जब भी कुछ वैसा जरूरत पड़ता था, खासकर इस उम्र के बच्चे को क्या चाहिए खाने के लिए, अगर 2 रुपया भी 10 रुपया मिल जाए तो बहुत है। इनका कहना है कि जब भी वैसा कुछ जरूरत महसूस होता था तो वो अपने बड़े भाई को बोलते थे, तो वो इनको सपोर्ट करते थे। मतलब इस बातचीत के क्रम में यही चीज सामने आ रहा है कि प्रवीण कुमार साहू जो है ना, वो साफ दिल के थे और उनका नेचर भी काफी सोवर था। लेकिन इस घटना के पीछे आखिर क्या कारण है, अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाया है। लेकिन एक नया तथ्य एक सामने आ रहा था कि प्रवीण कुमार साहू जो है, ये सुमित उरांव की वाइफ के साथ में छेड़खानी करता था। इसी कारण से उनके साथ में इस तरह से
हमला किया गया, आखिर सच क्या है? ये यहाँ के ग्रामीण भी है, यहाँ के लोकल भी है, ये लोग बता सकते हैं कि आखिर कारण क्या है ये सब चीज। एक बात सामने आ रहा था, ये बोला जा रहा था कि प्रवीण कुमार साहू जो है सुमित कुमार उसकी वाइफ के साथ में शायद छेड़खानी करता था, ऐसा कुछ सुनने को मिला है। वैसा कभी लड़का गया भी नहीं है, पर वो लोग बचने के लिए ये सब उपाय वो लोग ढूंढ रहा है। तो उसको क्या करना जाएगा, कैसे पकड़ाएगा? और वहाँ तीन वो आदमी थे, एक तो गिरफ्तार हुआ है, दो अभी भागल है। तो लोग को पुलिस को उसको कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना। तो वही पुलिस क्या कर रहा है, उसको वही ले खोजे और ले गए, वही कर रहे हैं। तो उस तीन को मतलब कौन तीन को? उसका एगो जीजाजी है, उसका एगो भैगना रहता था है। अच्छा, उसका जीजाजी और एगो भैगना। हाँ। अच्छा, तो ये बात अगर सामने आ रहा था कि छेड़छाड़ वाला बात, तो छेड़छाड़ी वाला बात आएगा तो जांच होता है ना आजकल हॉस्पिटल से, ले जाए जांच करवाए। हाँ। ऐसा किया है तब जब गया था तो वही जगह वो काहे क्यों नहीं मारा कि उसको स्कूल में पहुंचा के मारा गया है? बताइए। सही बात है। आप लोग कभी वैसा नजारा देखे थे? नहीं देखे उस सब के बारे में कोई दिन हम उससे चर्चों नहीं सुने थे। जब अभी वो लोग बचने को उपाय लगाया है तब वो सब उपाय लगाया है। अच्छा, उससे पहले कभी हाँ। ऐसा कुछ हम लोग को कहना है कि जब वो गया था उसका बीबी को छेड़ने, तो उस समय वो लोग वही काहे नहीं मराया उसको मार के? वो लोग स्कूल काहे गया मारने? तो आप लोग जैसे मान के चलिए, जैसे एक दिन में तो छेड़छाड़ नहीं हुआ होगा, पहले भी कभी वो लोग के साथ में वैसा रिश्ता, गलत रिश्ता देखने को मतलब शंका में भी आप लोग के मन में था कभी? नहीं। या देखे थे वैसा कभी? नहीं लगा वैसा, नहीं मिलबो नहीं किया, सुनबो नहीं किए हैं आज तक ले। अच्छा, मतलब ये लग रहा है कि उस मतलब जो मारपीट का घटना उसको छुपाने के लिए ये तरह का झूठा साजिश रचा जा रहा है। हाँ। हम बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले मेन जानना चाह रहे हैं कि दोनों का नेचर कैसा था, जबकि दोनों जिगरी दोस्त थे। हम प्रवीण कुमार साहू के बारे में सभी से जानकारी मतलब आपको तक साझा कर चुके हैं, फिर से हम सुमित उरांव के बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर उनका नेचर कैसा था और किस प्रवृत्ति के है वो। आप सुमित को जानते हैं? जानते हैं। कैसा स्वभाव का है सुमित? ऐसे तो ठीक ही ठाक रहता था, लेकिन अक्सर देखते थे। एक बार बीच में और भी लड़ाई हुआ था उनका एक दूसरे से। कहाँ? इसी के साथ में? हाँ, सुमित ही किया था दूसरे के साथ। अच्छा, सुमित दूसरे के साथ में किया था, प्रवीण के साथ में नहीं किया था? प्रवीण के साथ दूसरे लड़के के साथ किया था। तो उसी का फिर गांव में पंचायत चार्ज करके बॉन्ड लिखाया गया था, ग्रुप लेके चला आया था उसका घर में हमला करने। अच्छा, कहाँ का था वो? वो भी यही गाँव का था। गाँव का ही था। हाँ। उस समय किस बात को लेके हुआ था? तो आपसी में हुआ था, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। अच्छा, एक दूसरे से ही हुआ था लोग का। तो यहाँ गाँव में उसका फिर बैठा के मीटिंग किया गया, पंचायत किया गया, बॉन्ड लिखाया गया था। अच्छा, बॉन्ड लिखाया गया था। मतलब ये हमेशा लड़ाई झगड़ा इस तरह से? हमेशा नहीं, लेकिन 2-3 कांड तो हम लोग के नजर में है। आगे और कहाँ करता है कैसे जानिएगा? किया नहीं किया हम लोग कैसे बोल पाएंगे? जो जानते हैं उसको जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, पैसे से क्या करता है सुमित? सुमित तो अभी क्या काम गांव घर में जो भी मिल जाता था करता था, अपना खेती बाड़ी भी करता है। अच्छा, बस वही। उसके अलावा और? उसके अलावा और क्या करेगा, जो घर में है। अभी कहीं कहीं मिलता था, गांव घर में काम पे जाता था। अच्छा, गांव घर में काम करने जाता था, होता था। अच्छा, उसके अलावा तो वैसा कुछ नहीं? हम लोग का घर उधर हो जाता है ना। हाँ। इधर का यहाँ आएंगे तभी आना जाना हम लोग का गाँव में उतना नहीं रहता। और ऐसे अगर बातचीत में देखा जाए तो आप लोग तो उससे कभी कभी मिलते थे होंगे, तो मतलब कैसे उसका स्वभाव से कैसा लगता था? उलझता था या फिर? हाँ, कभी कभी किसी से होता तो उलझ जाता था। ऐसा नहीं उलझा, लेकिन कभी कभी लड़ाई झगड़ा की जगह में उलझता था। बस ठीक है। आखिर 23 तारीख को सुमित उरांव ने प्रवीण कुमार को चाकू क्यों मारी, इस सभी तथ्यों को लेकर हम गांव पे पहुंचे हुए थे और सभी से बातचीत की और वो सभी चीज आप तक साझा करने का कोशिश भी किए। अगर इस संबंध में आपको कोई राय या कमेंट करना हो तो सो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही।